हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नया एक यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, दो डिवीजन होते हैं। मेन दो डिवीजन होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ टू एनस यानी कि ओरल कैविटी आ जाता है। फेरिंग्स के बाद जो है आ जाता है इसी में ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो ओपनिंग है, लास्ट ओपनिंग एनस। तो माउथ टू एनस जो भी पार्ट्स आते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल है। इन्हीं में कुछ जगहों पे डाइजेशन होंगे। और दूसरा जो डिवीजन है वो हम कह सकते हैं उनको एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन मतलब कि ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। यहाँ पे डाइजेशन तो नहीं होता है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे टीथ। टीथ हमारा एक तरह से ओरल कैविटी का एक्सेसरी ऑर्गन है ना। सेलिवरी ग्लैंड ये सलाइवा सेक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो है डाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लीवर वो बाइल सिक्रीट करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। पैंक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, लेकिन ये डाइजेस्टिव प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। तो ये जो सेलेवरी ग्लैंड है, टीथ, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, टंग, जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो इनको हम एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में। सबसे पहले होगा इंजेशन। इंजेशन मतलब कि टेकिंग फूड वाया माउथ। टेकिंग फूड वाया माउथ इनटू ओरल कैविटी। या हम एलिमेंट्री कैनाल में हम फूड का इंजेशन करते हैं। फूड इनटेक करने ही इंजेशन कहलाता है। इंजेशन के बाद जो प्रोसेस सेकेंड डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है वो है प्रोपल्सन। फूड कंटेंट का आगे मूव करना। मूव टूवर्ड्स फूड कंटेंट, मूव टूवर्ड्स ओरल कैविटी से स्टमक की तरफ जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एलिमिनेट हो जाता है। तो प्रोपल्सन में क्या हो गया कि जैसे पेरिस्टालसिस एक्शन हो रहा है। पेरिस्टालसिस एक्शन की वजह से क्या हो रहा है, फूड कंटेंट डाइजेस्टिव जूस से मिक्स भी होते हैं और मूव टूवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। तो प्रोपल्सन का मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ फूड कंटेंट। नेक्स्ट प्रोसेस होना है डाइजेशन। अब जैसे जैसे सलाइवा मिक्स होगा, जैसे सर ओरल कैविटी में सलाइवा मिक्स हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, तो वहां कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। और टीथ क्या करते हैं, इनको मैकेनिकली महीन फाइन पार्टिकल्स में करते हैं, यानी लार्ज जो लार्ज फूड कंटेनर को स्मॉलर पीसेस में करना है। तो दो तरह का डाइजेशन होगा, एक मैकेनिकल कह सकते हो, मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा केमिकल डाइजेशन। दो तरह के डाइजेशन हो सकते हैं प्रोसेस। एक तो मैकेनिकल डाइजेशन, जैसे हम टीथ से हम फूड मटेरियल को हम चीविंग चबाते हैं और फूड कंटेंट को हम और बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स में कर देते हैं। तो जितना ज्यादा चबा रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं, वो एक तरह से क्या हुआ, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकली हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड मटेरियल्स को। अभी केमिकल चेंज नहीं हुआ है, बस उनके साइज में चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। जैसे कि चीविंग से, मैस्टिकेशन प्रोसेस से हम मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। तो दूसरा प्रोसेस है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब इनका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, यानी कि कैटालिसिस, यानी जो एंजाइम है वो बहुत सारे रिएक्शन कराते हैं, और उस रिएक्शन से एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होता है। केमिकल स्ट्रक्चर उनका चेंज होता है, जैसे कि प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे ग्लाइकोजन वो ब्रेक होकर ग्लूकोज बना देते हैं। बहुत सारे जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो केमिकल डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि डाइजेस्टिव रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय एंजाइम व्हिच आर सेक्रेटेड बाय एक्सेसरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूस, लीवर से बाइल जो सेक्रेट हो रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, केमिकल डाइजेशन कर रहे हैं। वो हम एंजाइम्स बहुत सारे पढ़ेंगे, अलग अलग के। गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम्स होंगे, इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं।
तो वो काम करते हैं, केमिकल डाइजेशन करवाते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उसी की वजह से जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, ग्लाइकोजन का। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। वहां पे इसमें चेंज हो रहा है, पॉलीसैकेराइड जैसे मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसके बाद जब ये मोनोमॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब उन मोनोमॉलिक्यूल्स को हम एब्जॉर्प्शन कराते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब वो जो सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल मॉलिक्यूल्स क्रॉस द वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल या कह सकते हो एलिमेंट्री वॉल, एंड देन क्रॉस वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड रीच टू ब्लड कैपिलरीज। तो जो भी, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। कोई फूड मॉलिक्यूल जो भी सिंपल डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है, तो इसी को हम प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक। एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल अब हमें बॉडी से बाहर निकालना है। तो इसे जो है लार्ज इंटेस्टाइन भेजते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के थ्रू, वो एनस के थ्रू बाहर डिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, डिफिकेशन के थ्रू हम इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। फीकल मटेरियल, एक्सक्रीशन ऑफ फीकल मटेरियल ही क्या हुआ, एक तरह का डिफिकेशन, और एक प्रोसेस है एलिमिनेशन का। ठीक है, तो ये 5 एक्टिविटीज हम डाइजेस्टिव प्रोसेसेस के थ्रू, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं सारे प्रोसेस, इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, ये हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब ये है कि भाई अभी सबसे पहले कि हम इन एलिमेंट्री कैनाल का हम स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ इसोफेगस का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टमक का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो हम बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तब हम इसको, आप नोट्स आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। और वेरी मच।